हेलो चंचल भैया। राम राम राम। राम राम भैया, नमस्कार। बोले चंचल भैया, सेना का लड़का का जो बच्चा है उसके आरक्षण में आप क्या कहना चाहते हैं? सेना के जो कर्मचारी हैं या फिर अधिकारी हैं, हाँ उनके बच्चे के आरक्षण में बस एक ही बात कहना है। राज्य की बहालियों में तो ऐसे केंद्र की बहालियों में तो उनका कुछ कोटा है, लेकिन राज्य में नहीं। राज्य में तो ये जानते भी नहीं हैं कि उनके आरक्षण होते हैं नहीं होते हैं। तो सीधा मेरा एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जब आप आरक्षण दे रहे हैं SC ST OBC जनरल भी EWS आप दे रहे हैं, तो ये किस बेस पे दे रहे हैं? दूसरी बात कि आप इसमें कुछ बहालियाँ ऐसी हैं जैसे ATM BTM या फिर और प्रमोशन की भी कहानियाँ आप समझ लें, तो इसमें भी एक्सपीरियंस के ये सब नंबर जोड़ते हैं। तो उनका जो डिपेंडेंट कार्ड है उसके ऊपर तो कभी कोई चर्चा नहीं रही। आज जिस देश को आज़ाद हुए 100 साल भी नहीं हुए, उस देश में ये पूछा जाना कि डिपेंडेंट कार्ड हम जानते ही नहीं हैं, निश्चय ही देश को गर्क में लेके जा रहा है। और एक चीज़ में शायद राज्य सरकार की जो नीचे से मतलब जो प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है, यानी कि स्टेट पुलिस, स्टेट गवर्नेंस के, ये पता नहीं कहाँ ध्यान रखते हैं अपना। इनका मोटो क्या है नहीं समझ में आता, क्योंकि सेना के जो बच्चे हैं वो एलिट की तरह काम करते हैं। एलिट नहीं, उसको यूलिट बोलते हैं। तो अल्ट्रा लाइट इन्फेंट्री टास्क करते हैं सब। ये आज भी एक दूसरे से सवाल नहीं पूछते हैं। जो सीनियर है, जो सीनियरिटी को ये सब मानते हैं और इस बात का ध्यान में रखते हैं। और इनका हिसाब ये रहा है कि अगर सीनियर ने कुछ कहा है, उनके पिता भी आर्मी में है, मेरे पिता भी आर्मी में है, अगर उसने कुछ कहा है तो उसके ऊपर सोच समझ के बोला है। अगर उसने ऐसा बोला तो ये सवाल नहीं पूछते क्यों, उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, इस पे सोचते हैं सब। और तो राज्य इस पे सोचे। आ रही बात कि उनके पास इतनी जानकारियाँ अभी भी हैं, अभी भी उनके पास इतनी जानकारी है जितनी आपके DSP के पास नहीं है। और आप ये सोचते हैं तो सेना सवाल नहीं पूछती। यूक्रेन रसिया वार में हमास या फिर कुर्द की तरफ से जो इजराइल या फिर फिलिस्तीन में उपस्थित हैं, अगर इसमें 10 भी बच्चे हैं तो सेना सवाल नहीं पूछती, फिर वो डन पे आती है। अगर ऐसा होता है तो कल को जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इनके साथ ऐसा हो रहा था तो आप कहाँ सोए थे, तो क्या जवाब देंगे कि हम जानते ही नहीं थे, या फिर इनके जाने के बाद कोई और आएगा, आपका तो काम चलते रहेगा। तो मैं यहाँ पे 2 जानकारियाँ दे दूँ। बक्सर आप मुनीब चौक पे जाइएगा तो आपको कम से कम 20 लुंगीधारी मिलेंगे, सारे बांग्लादेशी हैं। 20 लुंगीधारी मिलेंगे। जो नॉर्मल यहाँ वाले जो लेबर हैं वो 400 से कम में तैयार नहीं होंगे आपको। उनको 250 से 300 भी दीजिएगा तो तैयार है आपके यहाँ काम करने के लिए। ऐसा क्या? ऐसा क्यों नहीं? ये सोचिए कि वो एक इलीगल तरह से आपके यहाँ हैं और आपके यहाँ रह रहे हैं। कल को आधार, अभी तो मैंने फ़िलहाल में 3-4 साल की कहानी बता रहा हूँ और अपनी एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। कई साइबर कैफ़े वाले मेरे दोस्त रहे हैं। 25 से 35 साल के युवक का आधार कार्ड बनाया जा रहा है, जबकि आधार कार्ड को आए हुए 10 साल के आसपास में होने जा रहा है। अगर जो व्यक्ति साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर अपना आधार कार्ड बनवा रहा है तो जिंदा कैसे था अब तक? सऊदी थे 10 साल तक। निसंदेह सारे बांग्लादेशी हैं और उनके खर्च का वहन हम अपने टैक्स से नहीं कर सकते। कल को वो भी बोलेंगे आरक्षण तो दिया जाएगा ना। हाँ, वो भी तो मांगेंगे। आ रही बात कि सेना के आरक्षण पे अगर कोई ये बोलता है कि नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता, तो ये जाति वर्ग विशेष से बात है नहीं। इस पे सरकार जितना जल्दी ध्यान दे। अगर वो किसी तरह के संगठन जैसे माओवादी हुआ, नक्सलाइट हुआ, इस तरह के संगठन से जुड़ते हैं तो आप जो इनकाउंटर करेंगे उस इनकाउंटर में क्या बोलेंगे? और पुलिस जिनका काम है क्राइम को ख़त्म करना,
क्रिमिनल को क्राइम ख़त्म करना है, क्रिमिनल को नहीं। किसी व्यक्ति को सीधा क्रिमिनल बोल देना कहाँ तक जायज़ है जी? कहीं नहीं। और किसी व्यक्ति को अपराध से हटाना या फिर अपराध खत्म करने का अंतिम मार्ग हत्या तो नहीं हो सकती। किसी भी हत्या को कोर्ट ने कभी जायज़ नहीं माना, सिवाय बलात्कार के। वो होना नहीं चाहिए, उसमें हत्या जायज़ है। हाँ, किसी भी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे छूना तक भी अपराध की श्रेणी में आता है और रहेगा। अच्छा, ये चंचल भैया ये बताइए, हाँ, ट्रेन के डिलेट होने के इसमें क्या अंतर है? ट्रेन जो डिरेल हो रही है इसमें अंतर में कुछ नहीं है। तो इसमें जो सारी की सारी कमियां हैं केंद्र सरकार में हैं। केंद्र सरकार? या बिल्कुल केंद्र सरकार में है। क्योंकि आप ये बोलते हैं कि 100% से काम चलाया जा सकता नहीं। किसी चीज़ में लगातार आप कमी करते जाएं और ये सोचें कि सिर्फ मेरा काम चल रहा है। आप ये खेती से ही ले लीजिए, इनको है कि घास मारने की दवा नहीं देना है तो सोहनी कराना है ना जी। यूरिया डाई पे आप काम कीजिएगा तो कितना लीजिएगा? कुंटल के 12 नहीं 14 कुंटल लीजिएगा। आप ही के बगल में महिला 27 कुंटल काट रहा है, आप बोल रहे हैं कि मिट्टी का अंतर है, तो आप काम चलाइएगा तो आधे का तो अंतर आएगा ना। और रही बात कि आपके पास किसी विशेष परिस्थिति में कम से कम 10 या 20% आपके पास कर्मचारी ज़्यादा होने चाहिए, ताकि किसी भी इस तरह की स्थिति से निपटा जा सके। और जो लोग इस तरह के कार्य में संलग्न हैं, आपदा को छोड़ के या फिर ये जो काम चलने वाला इसको छोड़ के, मतलब किसी योजनाबद्ध तरीके से ट्रेन को डिरेल कर रहे हैं, तो निसंदेह राष्ट्र की क्षति और राष्ट्र संपत्ति की क्षति, राज्यद्रोह या फिर देश